सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो बच्चे जब जीन एक्सप्रेस कर रहा है यानी कि जब उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसलेशन, राइट। तो बच्चे जब ट्रांसलेशन हो रही है तो ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन बन रहा है जो फर्दर एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल यानी कि एक फिनोटिपिक कैरेक्टर लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो फिनोटिपिक कैरेक्टर किसी फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस की फॉर्म में हो सकता है। तो बच्चे अब जीन जो है उसने एक्सप्रेस किया, लेकिन बॉडी को हर वक्त किसी प्रोटीन की या हर वक्त किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। एक प्रोटीन जो बन रहा है वो कंटिन्यूसली नहीं भी चाहिए हो सकता। तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, मतलब बॉडी को जीन पे एक चेक रखना पड़ेगा कि कब किस चीज की जरूरत है तो कितनी बनाई जाए, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है बॉडी में। बॉडी जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है सारे फंक्शन को, लेकिन ये कंट्रोल, ये रेगुलेशन किस लेवल पे होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये बहुत बड़ी चीज है। कंट्रोल मतलब किस लेवल पे हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। कंट्रोल मतलब कि स्विच ऑन रखना है जीन को या स्विच ऑफ रखना है, कि एक्सप्रेशन हो या ना हो, कब होना चाहिए एक्सप्रेशन, कब नहीं होना चाहिए, किस रेट पे होना चाहिए, वो सब कुछ रेगुलेशन के अंदर आएगा। ठीक है। तो बच्चे अब पॉलीपेप्टाइड बनाना है, तो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए यूकेरियोट्स में रेगुलेशन जो है वो बहुत सारे लेवल पे होता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इन यूकेरियोट्स रेगुलेशन of gene expression occurs at various levels. Occurs at various levels. जैसे कि अगर हम बात करें जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जब mRNA बन रहा है, तो उस लेवल पे रेगुलेशन किया जा सकता है। यानी कि आरएनए जब बन गया तो उसे ब्रेक किया जा सकता है अगर जरूरत नहीं है, अगर नहीं बना है तो उसके एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। उसके बाद दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग होती है ना। प्रोसेसिंग यानी पॉली ए टेल का ऐड होना, 7 मिथाइल गुआनिसिन कैप का ऐड होना, स्प्लाइसिंग होना। ठीक है, तो प्रोसेसिंग लेवल पे चेंजेस लाई जा सकती हैं, यानी कि स्प्लाइसिंग रोकी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जब एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट होना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रही है। तो न्यूक्लियस से जब बाहर जाना है एमआरएनए को, उस टाइम पे रेगुलेशन की जा सकती है, उस टाइम पे उसका डिग्रेडेशन करवाया जा सकता है अगर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस नहीं करनी है तो। ठीक है, तो रेगुलेशन अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए from nucleus to cytoplasm. उसके बाद लास्ट ट्रांसलेशन लेवल पे, ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पे यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो ये 4 लेवल जो है वो यूकेरियोट में इस लेवल पे चेक्स रखा जा सकता है अलग अलग तरीके से बच्चे। लेकिन बच्चे ये चीजें जो है, ये मैकेनिज्म जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चे इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट कि हम क्या करेंगे, हम जीन एक्सप्रेशन को समझेंगे या जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को समझेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स with the help of a particular operon system, that is lag operon. तो बच्चे इन प्रोकैरियोट्स
we have a complete operon system. Prokaryotes, regulation is done by genes or additional genes, you can say, which remains associated with स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन याद रखेंगे वो जीन होता है जो एमआरएनए बनाता है ना. स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में रहता है. तो बच्चे प्रमोटर लेवल और प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस के आसपास हमारे पास कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स रहते हैं. तो बच्चे अब ये जीन्स जो है अलोंग विद स्ट्रक्चरल जीन ये कंबाइनली बनाते हैं ऑपेरॉन सिस्टम. तो बच्चे द जीन्स associated with structural gene combinedly forms operon system. Forms operon system. तो operon क्या है? Operon system is the arrangement of genes or association of genes which combinedly functions to express a protein in a regulated manner. मतलब ऑपेरॉन वो एक कलेक्शन है जीन्स का जिसमें सारे जीन्स मिलकर काम करते हैं पॉलीपेप्टाइड बनाने का. लेकिन पॉलीपेप्टाइड जो है वो रेगुलेटेड मैनर में. तो रेगुलेशन जो है वो ऑपेरॉन सिस्टम का मेन पार्ट है. तो फॉर्म्स ऑपेरॉन सिस्टम. ठीक है. लेकिन बच्चे ऑपेरॉन सिस्टम में हमें जो डिटेल में डील करना है दैट इज लैक ऑपेरॉन, जो कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है. लेकिन बच्चे उस लैक ऑपेरॉन पे आने से पहले और लैक ऑपेरॉन के कॉन्सेप्ट से पहले हम बात करेंगे कि इस ऑपेरॉन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ ऑपेरॉन सिस्टम. तो कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी ना जहां से रेगुलेशन हो रहा है. कोई स्पेसिफिक जीन्स. तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो जीन है जो ऑपेरॉन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहता है दैट इज प्रमोटर जीन. प्रमोटर जीन इसके फंक्शन भी डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा गैप रख रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस. तो बच्चे प्रमोटर के बाद दूसरा है इनहिबिटर जीन. और कुछ केस में इनहिबिटर इंड्यूसर की तरह काम कर सकता है. ठीक है. इनहिबिटर जीन. और तीसरा है ऑपरेटर जीन. और चौथा है स्ट्रक्चरल जीन. ये चार जीन है जो कि मेनली प्रेजेंट रहते हैं ऑपेरॉन सिस्टम में. ये चार मेन फंक्शन करते हैं. ये चार ही रिक्वायर्ड है बेटा. ठीक है. सो बच्चे प्रमोटर जीन जो है इट्स अ साइट ऑफ लोडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ये जगह देता है आरएनए पॉलीमरेज को लोड होने के लिए ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके. तो साइट ऑफ लोडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है. इनहिबिटर जीन. इनहिबिटर जीन एट टाइम्स इंड्यूसर का भी काम करता है बट मेनली आई टर्म जो है वो इनहिबिटर जीन से ही ली गई है और इनहिबिटर एबिलिटी से ही ली गई है. ठीक है. तो इनहिबिटर जीन जो है इट फॉर्म्स रेगुलेटरी प्रोटीन. ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगा. तो इट फॉर्म्स रेगुलेटरी प्रोटीन. अगर किसी चीज को स्टार्ट करना है स्टॉप करना है तो बच्चे वो सारा का सारा प्रोटीन जो कि रिएक्शन को यानी कि जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट स्टॉप करने वाला है वो सारा यहीं पे बनेगा. यही जीन बनाएगा. इट फॉर्म्स रेगुलेटरी प्रोटीन which binds
ऑपरेटर जीन, वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगा, यानी कि नेक्स्ट जीन के साथ। एंड ऑपरेटर जीन अल्टीमेटली इफेक्ट्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर साइट। तो चेंज इन ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर में अगर कोई चेंज आता है, regulates the binding of RNA polymerase or regulates the loading of RNA polymerase at promoter। मतलब ऑपरेटर में थोड़ा सा भी चेंज तो आरएनए पॉलीमरेज की लोडिंग और अनलोडिंग इफेक्ट होगी, और अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल जीन वो हमें पता है, इट एक्चुअली कोड्स फॉर एमआरएनए, जो हमें पॉलीपेप्टाइड बनाना है, एंड देन पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड बनाना है उसके लिए कोड करेगा। तो बच्चे अब इसी जीन्स का अरेंजमेंट जानेंगे। लैक ऑपेरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, और लैक ऑपेरॉन सिस्टम में वहां पे बात करेंगे किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है। तो इनिबिटर जीन जो है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस रहता है, इस एस्पेक्ट में कि वो अलग अलग जगह अलग फंक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सो बच्चे द लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन यहाँ पे लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को। लैक्टोज, लैक्टोज जो है बच्चे एक ऐसा कंपोनेंट और ऐसा शुगर है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। तो बताइए ऑपेरॉन सिस्टम उसी लैक्टोज से एसोसिएटेड है, उसी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है। सो लैक ऑपेरॉन इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, यानी कि जब ये इस जीन का एक्सप्रेशन होता है तो लैक्टोज gets broken down into beta galactosidase and beta glucose, so associated with the lactose metabolism, and this lactose metabolism requires an enzyme that is beta galactosidase, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए अब पहले एक इस ऑपेरॉन सिस्टम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। मैं वो पूरा ऑपेरॉन ले रही हूं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ जीन है, जिसमें से सबसे पहला जीन मैं लूंगी प्रमोटर जीन पी। ये वो जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद आगे मूव करता हुआ एक्सप्रेशन करेगा, और ये जीन है आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इनिबिटर को बेटा, ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर एक पी प्रमोटर, लेकिन अब इसकी क्या जरूरत है इसके बारे में भी बताऊंगी। अब आ जाएगा इसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर में कोई चेंज आएगा तो एक्सप्रेशन इफेक्ट होगा बेटा। उसके बाद ये आ गया स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन आएंगे एक्चुअली, Z, Y, A, तीनों मिलकर एक ही एमआरएनए बनाते हैं। बट द थिंग इज दैट एमआरएनए कोड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, different polypeptides, because prokaryotic mRNA is polycistronic। तो ये 3 जीन्स हैं, तीनों जीन्स मिलकर एक ही एमआरएनए बनाएंगे जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करेंगे बेटा, ठीक है। सो बच्चे अब क्या है, प्रमोटर इज द साइट ऑफ आरएनए बाइंडिंग, इनहिबिटर रिप्रेसर बनाएगा जो कि आगे रिप्रेस करने वाला है एक्टिविटी को बाय बाइंडिंग टू ऑपरेटर। तो मतलब जितनी भी चेंजेस लानी है वो ऑपरेटर पे बाइंड करके लाई जा सकती है, ठीक है। और ऑपरेटर को रखा ही इसीलिए गया है कि तुम्हारी साइड पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग रेगुलेशन रहेगा। सो बच्चे अगर हमारे पास 2 केसेस हैं, तो अगर हमारे पास
लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, सॉरी प्रेजेंट है। लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। लैक्टोज अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म करवाना जरूरी है, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट है, उसको लैक्टोज मिल सके, उससे वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना के एनर्जी एक्वायर कर सके। तो लैक्टोज यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि सबस्ट्रेट अवेलेबल है, तो उसके लिए एंजाइम्स बनाए जा सकते हैं ना, उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम बनाए जा सकते हैं। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारे पास लैक ऑपेरॉन जो है इट गेट्स स्विच्ड ऑन, वो स्विच ऑन हो जाएगा। अब स्विच्ड ऑन जब होता है ऑपेरॉन सिस्टम तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। PIPO वर्सेस ZY4A। तो बच्चे क्या करता है, जो आई जीन है ना, इसके लिए एक प्रमोटर अलग है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन भी होना है जो कंटिन्यूस चाहिए बिना रुके। प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, यहाँ पे भी बाइंड करता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी बाइंड करेगा। पर बच्चे इसमें बीच में कोई और रेगुलेशन नहीं है, डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करके प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है वो होगा रिप्रेसर प्रोटीन। यानी कि आई जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया पहले, और ये रिप्रेसर एमआरएनए के बाद रिप्रेसर एमआरएनए ने ट्रांसलेशन किया और रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये बन गया रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर यानी कि रोकने वाला। लेकिन बच्चे हुआ क्या, रिप्रेसर की टेंडेंसी होती है कि वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करे, यानी कि हमारे पास ऑपरेटर में इसको बाइंड करवाने के लिए जगह है, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी आप कह सकते हो, ठीक है, प्रोटीन का एसोसिएशन हो सकता है यहाँ पे ऑपरेटर पे। तो बच्चे रिप्रेसर प्रोटीन की टेंडेंसी होती है नॉर्मली इसके साथ बाइंड करने की। लेकिन जब लैक्टोज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है ना, तो लैक्टोज पता है क्या करता है, लेट्स से इट्स अ लैक्टोज मॉलिक्यूल, ये लैक्टोज है, लैक्टोज जब आएगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, लेट्स से दिस वे। ये लैक्टोज ने बाइंडिंग कर ली। अब बाइंडिंग के बाद इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन का चेंज हो गया, अब वो यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाया। ऑपरेटर पे बाइंड ना हो पाने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता खुला रह गया, और आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करके एक्सप्रेशन दे दिया इस तरीके से। और एक्सप्रेशन देने के बाद, ये स्लाइड किया आरएनए पॉलीमरेज, एक्सप्रेशन देने के बाद हमारे पास कुछ प्रोटीन बने, यानी कि इन तीनों ने मिलकर एक कॉमन एमआरएनए बनाया जो कि पॉलीसिस्टोनिक था, जिसमें से जेड जीन ने कोड किया बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, वाई जीन कोड्स फॉर परमेस, एंड ए जीन कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, जो आपस में एसोसिएटेड फंक्शन करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन कैसे हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता खुला तो इसने एक्सप्रेस कर दिया, और रास्ता खुला कैसे था कि रिप्रेसर प्रोटीन जो कि नॉर्मली हर वक्त बन रहा है वो यहाँ पे बाइंड ही नहीं किया कर पाया। क्यों नहीं बाइंड कर पाया, क्योंकि लैक्टोज था और लैक्टोज ने रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया, और बचा हुआ लैक्टोज जो है वो अब आगे मेटाबोलाइज हो जाएगा इसके एक्सप्रेशन के बाद। तो मतलब लैक्टोज ने आकर क्या किया, लैक्टोज ने आकर रिप्रेसर को रोक दिया कि मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब जीन को एक्सप्रेस होने दो। तो मतलब लैक्टोज के प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो गया, लैक ऑपेरॉन जो है वो स्विच ऑन हो गया, ठीक है। तो बच्चे लैक
लैक्टोज ने क्या किया, वहां पे काम किया इंड्यूसर की तरह, ठीक है। तो बच्चे अब लैक्टोज ने इस तरीके से रेगुलेशन करी, स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो है वो कंट्रोल किया, ठीक है। तो क्या हुआ, when lactose is present, lac operon gets switched on and Z gene codes for बीटा गैलेक्टोसिडेज, और बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, मेटाबॉलिज्म करवाएगा लैक्टोज का, ठीक है। उसके बाद वाई जीन इट कोड्स फॉर परवियस, परमियस के लिए कोड करेगा, और परमियस क्या करता है, इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ सेल्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद Z जीन जो है वो एसिटाइलेटेड रिएक्शन करवाता है, जो इसके फर्दर प्रोसेस में आता है, तो हम उसको आगे ज्यादा डील नहीं करेंगे। इट्स कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेशन, यानी कि ट्रांस एसिटाइलेस which deals with ट्रांसएसिटाइलेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर लैक्टोज चला गया और ये एपरॉन स्विच ऑफ हो गया तो क्या हो। सो बच्चे इस तरीके से हमारे पास लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या हुआ, रिप्रेसर को रोक दिया गया, ठीक है। रिप्रेसर को लैक्टोज ने रोक दिया, बट अल्टीमेटली दूसरा केस है हमारे पास। फर्स्ट केस तो ये हुआ कि लैक्टोज जो है प्रेजेंट था, अगर दूसरे केस में लैक्टोज एब्सेंट रहे तो, इफ लैक्टोज रिमेन्स एब्सेंट, तो बच्चे हमारे पास रिप्रेसर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो लैक ऑपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, लैक ऑपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑफ। वो कैसे बच्चे, इसमें हमारे पास एक जीन है, सेम वही जीन्स PIPO और ZYA, मतलब PIP एंड O के बीच में डिप्रेशन बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। अब बच्चे RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंडेड है, तो यहाँ वाला RNA पॉलीमरेज कंप्लीटली एक्सप्रेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर से कंट्रोल नहीं कर रहा। तो बच्चे उसने क्या रिप्रेसर mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA बनाया, और रिप्रेसर mRNA के बाद क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर गया इस तरीके से। तो जब ये बाइंड कर गया तो ऑपरेटर का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और कंफर्मेशनल चेंजेस आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज अब स्लाइड नहीं कर पाएगा। अगर लैक्टोज होता वो तो आगे रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता, तो एक्सप्रेशन हो जाता, और जो एक्स्ट्रा लैक्टोज था उसका मेटाबॉलिज्म भी हो जाना था। अब लैक्टोज एब्सेंट है तो इसके एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन की। तो इसीलिए बच्चे क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड कर जाता है और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। सो बच्चे हमारे पास इस तरीके से अगर हम ये चीज कंट्रोल, इस चीज को एनालाइज करें, तो बच्चे ये कंट्रोल सिस्टम की तरह काम कर रहा है, यानी कि रिप्रेसर जो है वो लैक्टोज की एब्सेंस पे ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है, और ऑपरेटर रास्ते में होने की वजह से RNA पॉलीमरेज जो प्रोमोटर सीक्वेंस पे लोड हुआ है वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो देखा जाए तो लैक्टोज एक सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, एंड सेकेंडली इट्स एक्टिंग एज एन इंड्यूसर ऑल्सो हियर, इंड्यूसर की तरह भी काम कर रहा है ना, तो हम लैक्टोज को यहाँ पे इंड्यूसर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैक्टोज होगा तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन इंड्यूस होगा, स्टार्ट हो जाएगा।
So that's why this lac operon system is an example of inducible operon. इट्स एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जिसके लिए एक्सप्रेशन किया जा रहा है वो खुद एक इंडक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन देने का काम कर रहा है, यानी कि उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जो है और एक्सप्रेशन जो है वो हो रहा है, तो यानी कि इंडक्शन हुई है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ऑपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। लेकिन कुछ ऑपेरॉन सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसे रिप्रेसिबल कहा जाता है, यानी कि जिस सबस्ट्रेट के लिए एक्सप्रेशन किया जा रहा है उसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, यानी कि जिससे एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है वही एक्सप्रेशन को रोक देता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो ऑपेरॉन जो है वो ट्रिप ऑपेरॉन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। सो बच्चे ट्रिप ऑपेरॉन जो है ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, और बच्चे ये ट्रिप्टोफैन जो कि एक अमीनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है बेटा, यानी कि ये क्या करता है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करता है। अब बच्चे इसमें भी सेम सीक्वेंस है, प्रमोटर इसके केस में हम इसको, चलो ठीक है अभी फिलहाल के लिए इनहिबिटर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फिर से प्रमोटर ऑपरेटर एंड EDCBA ये स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, अब बच्चे यहां पे मैं अगर बात करूं, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो इफ ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, अब यहाँ पे खुद देखोगे ये रिप्रेसिबल कैसे हुआ। ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट देन इट गेट्स स्विच्ड ऑफ, तो बच्चे ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी है तो उसकी सिंथेसिस की क्या जरूरत है, नहीं है ना। तो बच्चे क्या होगा, हमारे पास लेट्स से ये है आरएनए पॉलीमरेज, तो दोनों साइड पे लोड हो सकता है, और अल्टीमेटली क्या किया, आई ने इनहिबिटर प्रोटीन बनाया इस तरीके से। ये इनहिबिटर प्रोटीन इस तरीके से है जो कि अभी तक एफिशिएंट नहीं है बाइंड होने के, ये तब ऑपरेटर के साथ बाइंड कर पाएगा जब ट्रिप्टोफैन आएगा। ट्रिप्टोफैन, लेट्स से ट्रिप्टोफैन बहुत अबंडेंटली बना दिया गया है, यहाँ पे इसी ने बनाया, इसी जीन ने। अभी ट्रिप्टोफैन जब बहुत ज्यादा बन गया तो वो बाइंड कर गया इसके साथ, किसके साथ, रिप्रेसर के साथ। ठीक है, अब बच्चे ये रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, और ऑपरेटर के साथ बाइंड करने के बाद अब एक्सप्रेशन को रोक देगा। यानी कि ट्रिप्टोफैन ने क्या किया, ट्रिप्टोफैन ने इस तरीके से काम किया कि ये रिप्रेसर जो बाइंड नहीं कर पा रहा था अब वो यहाँ पे बाइंड कर पाएगा इजीली। अब वो इस एक्सप्रेशन को रोक देगा ताकि एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन फॉर्म ना हो और एक्स्ट्रा अकामुलेशन ना हो। ठीक है, लेकिन बच्चे अब ट्रिप्टोफैन जो है वो यूज हो रहा है, ट्रिप्टोफैन धीरे धीरे खत्म होता गया, लेकिन अब तो जरूरत बढ़ गई ना ट्रिप्टोफैन की, अब तो सिंथेसाइज किया जा सकता है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज जो इस पॉइंट पे ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंट होने की वजह से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था, अब ट्रिप्टोफैन जब कम हो जाएगा तो उसे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो बच्चे जब ट्रिप्टोफैन जो है वो खत्म हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो बच्चे यहां से भी वो हट जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये रिप्रेसर अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे वो हमारे पास रिप्रेसर जो है, अब क्या होगा, एक्सप्रेशन चेंज होगा, PIPO ABC BA। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है। लेट्स से अब ये ऑपरेटर है, अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, इस वाले आरएनए पॉलीमरेज ने कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन देना वो दे रहा है, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज होगा जो लोड होगा। अब बच्चे इंड्यूसर क्या कर रहा है, इनहिबिटर क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से एक रिप्रेसर बना रहा है, लेकिन रिप्रेसर इस तरीके से है कि वो अकेला है। जब तक ट्रिप्टोफैन नहीं होगा जो कि खत्म हो चुका है, अब ट्रिप्टोफैन जब खत्म हो गया है तो रिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड नहीं करेगा। अब बच्चे ये बाइंड नहीं करेगा तो वो ऑपरेटर के साथ भी बाइंड नहीं कर पाएगा,
तो ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं कर पा रहा और अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड कर जाएगा और अल्टीमेटली स्लाइड करने के बाद दिस ऑल जीन्स कोड फॉर अ कॉमन एमआरएनए और अल्टीमेटली वो कोड करेंगे ट्रिप्टोफैन के लिए। तो मतलब क्या क्या ट्रिप्टोफैन ने अपनी ही सिंथेसिस को रोक दिया था, अपनी प्रेजेंस में रिप्रेस कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन जो है वो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन रहता है। यानी कि इन दो तरीके से एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है बच्चे। ठीक है, जिसमें से लैक ऑपेरॉन इज द इंपॉर्टेंट वन, वो डील करना है। तो क्लियर है बच्चे यहां तक? यस मैम। बढ़िया। तो बच्चे ऑपेरॉन सिस्टम हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो है ह्यूमन जीनोम, बच्चे अभी कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, चलिए नेक्स्ट क्लास में ही डील करेंगे। इनफैक्ट परसों, कल तो ऑफ है आपका शायद, है ना, तो फिर परसों स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अब आपके दो ही टॉपिक्स बच गए इस चैप्टर से, वो चैप्टर नियरली कंप्लीट हो जाए, फिर आपके 2 यूनिट्स और 1 चैप्टर आपका अक्टूबर तक खत्म करना है बच्चे सिलेबस। अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, तो कोशिश करेंगे वैसे ही हो। ठीक है, फिर आपके टेस्ट करते हैं स्टार्ट बहुत सारा। चलिए बच्चे, एंड कर रही हूँ अभी सेशन।